सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैम आपको आपके नैतिक शिक्षा बुक का पार्ट 5 आर्य समाज के नियम को पढ़ाने जा रहे हैं। आर्य समाज के नियम कितने होते हैं ये तो आपको पता ही है। और ये नियम क्यों बनाए जाते हैं। किसी भी संस्था या समाज या देश को चलाने के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही आर्य समाज के भी कुछ नियम हैं। और वह कितने हैं? वह 10 हैं। तो आज मैम आपको इन नियमों के बारे में बताएंगे। लेकिन आर्य समाज के नियम केवल आर्य समाजियों के लिए नहीं है, बल्कि ये समस्त मानव जाति के लिए है, सभी प्राणियों के लिए है। इनमें पक्षपात नहीं किया गया है तथा ये सब मनुष्यों के लिए हितकर है, अर्थात ये सभी मनुष्यों की भलाई के लिए है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना मनुष्यों का परम कर्तव्य है, अर्थात सभी को ये मानना चाहिए कि समस्त संसार को चलाने वाला वह परम पिता परमेश्वर है, वही इस संसार को चला रहा है और हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। तो आज मैम आपको आर्य समाज के प्रथम 2 नियम के बारे में बताएंगे। पहला नियम क्या है? आर्य समाज का पहला नियम है, सब सत्य, विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब मैम आपको इसका अर्थ बताएंगे। इस नियम में 2 बातें बताई गई हैं। पहली बात, सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है, अर्थात जो भी सच्चे ज्ञान है उन सब का स्रोत परमात्मा है। उसी ने सृष्टि के इस संसार को बनाने के समय समस्त मानव जाति के लिए वेदों का ज्ञान दिया, ताकि हम उस वेदों को पढ़ें और उसमें जो ज्ञान दिया है उस पर चले और अपना व अपने दूसरों का भला करें। वेदों में सत्य ज्ञान है। जिस प्रकार एक पिता अपने संतान को जीवन जीने की सारी बातें बताता है, उसको बताता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, इसी प्रकार परमेश्वर ने वेदों में ऐसे उपदेश दिए हैं जिन पर चलते हुए संसार के लोगों का हमेशा कल्याण ही होता है, अर्थात भला ही होता है। मनुष्य के ज्ञान में तो भूल हो सकती है, परंतु और वह ज्ञान झूठा भी साबित हो सकता है। परंतु जो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, जो वेदों के द्वारा हमें ज्ञान दिया है, वह सीधा, सच्चा तथा भ्रम रहित है। वह कभी भी झूठा साबित नहीं हो सकता। मनुष्यों द्वारा बनाया ज्ञान तो फिर भी झूठा साबित हो सकता है। और इस नियम की दूसरी बात क्या है? सत्य विद्याओं से सृष्टि की जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है उन वस्तुओं का आदि मूल भी परमेश्वर है, अर्थात मनुष्य ने आज विज्ञान के बल पर अनेक खोजें की हैं। वह खोजें कर भी चुका है और कई खोजें वह कर भी रहा है। इन खोजों के द्वारा मनुष्य ने विद्युत शक्ति, अणुशक्ति, वाष्प शक्ति तथा रेडियम आदि पदार्थों का पता लगाया है, परंतु इन सब का आदि मूल परमेश्वर है। मनुष्य ने अनंत ब्रह्मांड में अनेक सूर्यों तथा अनेक ग्रहों का भी पता लगाया है, लेकिन इन सब का निर्माण किसी मनुष्य ने ही नहीं किया है। इन सब का निर्माण करने वाला भी वह परम पिता परमेश्वर अर्थात परमात्मा है। अब मैम आपको दूसरा नियम बताएंगे। आप सबको पता है इस दूसरे नियम में परमात्मा की विशेषताओं के बारे में बताया गया है और परमात्मा की इसमें 19 विशेषताएं हैं। 19 मतलब 19 विशेषताएं हैं जो ईश्वर के बारे में बताई गई हैं। वो क्या है कि ईश्वर जो है सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्व अंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। और हमें केवल उसी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि केवल वही उपासना अर्थात पूजा करने योग्य हैं। तो अब हम इन 19 विशेषणों के बारे में पढ़ेंगे कि परमात्मा की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले किया है सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद स्वरूप का अर्थ है सत्य, सदा रहने वाला, नाश अथवा मृत्यु से रहित, चित्त, चेतन तथा ज्ञानवान, आनंद स्वरूप, आनंद जिसका अपना रूप है, जो कभी दुखी नहीं होता। तो इसका मतलब है परमात्मा हमेशा रहने वाला है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, वह हमेशा सत्य है।
दूसरी विशेषता क्या है? निराकार। हमारा तो हम मनुष्यों का आकार है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, लेकिन वह परमात्मा, उसका कोई भी आकार नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है। यदि उसका आकार शरीर या मूर्ति होती है तो वह एक देशी हो जाता है, और एक देशी का मतलब है वह सारे संसार का ईश्वर नहीं हो सकता। वह एक सत्ता है, शक्ति है, चेतन है, और वह निराकार भगवान ही संसार के कण कण में विद्यमान है। वह संसार का कोई भी कण ऐसा नहीं है जहाँ वह निराकार रूप में विद्यमान नहीं है। तो आज हम दूसरे नियम के इन्हीं 2 विशेषणों के बारे में पढ़ेंगे। बाकी के विशेषण मैम आपको कल पढ़ाएंगे। तो आज आप इतना ही अच्छे से पढ़ना। धन्यवाद।